नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी रोल नंबर के अकॉर्डिंग अलग अलग जिला आवंटन जो है वो कर दिया गया है और ये किया गया है आपका जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 11 से 12 ये यानी कि उच्च माध्यमिक का जो रिजल्ट है वो आपका जारी कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब्जेक्ट हिंदी करके जारी किया गया है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन लिस्ट देख पाएंगे और यहाँ पर आप नोटिस देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस नोटिस की जो यहाँ पर जारी हुई है। तारीख आप देख पाएंगे तो आज की आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी 17/10/2023 की। क्या सारी बातें हैं वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक जो भी शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच उसके जो मूल प्रति है उससे की जाएगी। साथ ही इसमें असफल होने पर उनकी पात्रता और परीक्षाफल दोनों ही रद्द जो है वो समझा जाएगा। तो आपके पास सारे सही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए जो कागजात या दस्तावेज हैं उनको डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित जो है वो करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित वाटर मार्क अंकित हो जाएगा, जो कि आज मैंने आपको मॉर्निंग में बताया भी था। अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित या शैक्षणिक शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो राजपत्र पदाधिकारी से दस्तावेजों को सत्यापित करके पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग के पोर्टल पर अपलोड जो है वो अवश्य कर दें। तो ये एक लास्ट मौका और दिया गया है। पुनः आयोग के पोर्टल से वांछित प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके जिस पर आयोग का वाटरमार्क लगा है उस प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। तो इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी है कि जो वाटर मार्क लगा हुआ है वही वाला ही आपको डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना है। इस चीज को क्लियर किया है। आयोग के वाटर मार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, स्वीकार्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा जो है वो कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से जो सक्षम मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, आईजीएमएस, एम्स से कराई जाएगी, चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों ना सफल घोषित जो है वो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ जो है वो दिया गया है। जांच के क्रम में अगर ये पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो सरकार द्वारा जो भी निर्धारित मानक है उससे कम दिव्यांग पाए जाने वाले एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बाकी कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के जो संकल्प संख्या दे रखी है इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। उक्त के क्रम में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त भी दे रखी है। इसके पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा जो है वो किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। साथ ही उप खंडिका के अनुसार परीक्षा के लिए जो भी अर्हतांक है वो नियत करने का विवेकाधिकार वो आयोग के पास है। बाकी इसमें 4/8/2023 की तारीख लिखी है, विज्ञापन संख्या लिखा है, जिसमें अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा में आयोग से अपेक्षा की गई थी कि संबंधित परीक्षा के अर्हतांक का निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि यथासंभव कम से कम 75% सीटें तो भरी जा सकें। इसलिए विज्ञापन संख्या में जो आपका निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक है उसके संशोधन के को लेकर के बात की गई। बाकी ऐसा इसमें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट में ये लिखा गया है कि परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक निम्नतम पूर्णांक में अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय जो है वो लिया गया है। अब एक और नया नोटिफिकेशन देखेंगे जहां पर जो हमने अपने थंबनेल पर देखा कि जिला जो भी रोल नंबर है उनकी जिलावार आपको देखने को मिलेगी, लिस्ट जो है वो अलॉट हो गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिनांक सबसे पहले तो ऊपर ये देख लीजिए कि उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 को लेकर के बात हुई है, विषय हिंदी की बात हुई है। दिनांक 17/10/2023 को प्रकाशित परीक्षा फल के आधार पर उच्च माध्यमिक विद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत सफल घोषित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जो अधिमानता है उसके आधार पर औपबंधिक रूप से आवंटित जिला यहाँ दिए गए। तो यहाँ पर बात की गई जो ऑनलाइन आवेदन में आपने भरा था तो ऐसा भी कुछ भरवाया गया था, क्योंकि प्राथमिक में तो जो भरवाया गया था वो तो
अच्छा नहीं, प्राथमिक में भी सही है। हाँ, जो आपने भरा होगा, क्योंकि जो भरवाया गया था वो यही 3 लिस्ट भरवाई गई थी कि आप कहाँ पर अपना चॉइस फ़िल करना चाहते हैं। कुछ लोग समझ रहे थे कि वो एग्ज़ाम सेंटर है, तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं था, वो इसी से ही संबंधित था। तो वही चीज़ सही लिखी है। बाकी यहाँ पर रोल नंबर साइड में लिखे हैं और अलॉटेड जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी संख्या लिखी हुई है और इसी प्रकार आप देखेंगे तो पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को जो है वो मिल जाएगी। और ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिनका भी रिज़ल्ट था वो देख लीजिएगा। टोटल 525 यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या दी गई है। और तो कुल मिलाकर के आपके जो अभ्यर्थी थे, उसमें लगभग 3221 पद थे, जिसमें से सिर्फ़ आप कहेंगे 525 उम्मीदवार जो है वो सफल हुए हैं। लास्ट में ये भी लिखा है कि अगर किसी प्रकार की टंकण में कोई आपकी त्रुटि हो गई है, तो उसको संशोधन जो है वो उसका हो सकता है, जिला आवंटन में संशोधन हो सकता है, उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।